The next property of monosaccharide is formation of osazone crystals. It is useful means of preparing crystalline derivatives of sugars which are called osazones. ये किस तरह बनती हैं कि फिनाइल हाइड्रोजीन को हम अल्कलाइन मीडियम में हीट करते हैं in a water bath for around 45 minutes, so it will condense into the formation or converted into the form of crystalline crystals. And the mixture क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और it is a monosaccharide which is added with a phenyl hydrazine hydrochloride and sodium acetate, and it will be heated in a water bath for 45 minutes. जब हम इसको cool down करते हैं slowly, तो it will be converted into a crystalline form which are called osazone crystals. रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है? फिनाइल हाइड्रोजीन के दरमियान और फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, विच इज़ फर्स्ट जो है जो कार्बोनाइल एटम है एंड सेकंड इज़ दी फ्रॉम दी फर्स्ट कार्बन जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है इन केस ऑफ ग्लूकोज, उसके और सेकंड कार्बन एटम के दरमियान फिनाइल हाइड्रोजीन अटैच होता है, उससे ये ओसाजोन क्रिस्टल्स बन जाते हैं. फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा? फर्स्ट फिनाइल हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड एंड देन it reacts with an additional molecule of phenyl hydrazine. पहले में फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा, फिनाइल हाइड्रोजन जो है ना दोबारा रिएक्ट करेगा इन अदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन एंड इट विल फॉर्म ओसाजोन और ओसाजोन क्रिस्टल्स. As is evident from the reaction, the first two carbons, that is carbon atom number 1 and carbon atom number 2, are involved in the formation of osazone crystals or osazone formation. The sugars that differ in configuration at carbon atom number 1 or 2, 1 और 2 पे जहाँ differentiation है, sugars differ करती हैं, तो वहाँ पे क्रिस्टल उसके सिमिलर होते हैं क्योंकि दोनों के साथ फिनाइल हाइड्रोजन आके मिल गया, इसलिए उन शुगर्स के जिसमें C1 और C2 एक जैसे हैं, क्रिस्टल्स सिमिलर क्रिस्टल आर फॉर्म्ड. The sugars that differ in their configuration in these two carbons give the same type of osazone crystal, since the difference is masked because of the binding with the phenyl hydrazine. तो डिफरेंस दरमियान में रह नहीं जाता क्योंकि वहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन अटैच हो जाता है. दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये C1 है, ये 2 है, यहाँ पे R ग्रुप नीचे अटैच है, इसका मतलब है नेक्स्ट कार्बन एटम्स यहाँ अटैच हैं. ये फिनाइल हाइड्राजीन इसमें ऐड करते हैं हम इन अल्कलाइन मीडियम एंड एज वी हैव डिस्कस्ड वी विल हीट इट फॉर 45 मिनट्स इन ए वाटर बाथ. तो फर्स्ट फॉर्मेशन क्या है? एट कार्बन एटम नंबर 1 पे क्या होगा? यहाँ फिनाइल हाइड्राजीन लग जाएगा, अटैच हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म अ ग्लूकोहाइड्राजोन. In a second step, another molecule of phenyl hydrazine is added on carbon atom number 2, or ultimately it is converted into glucosazone, which is osazone formation or osazone crystal. The glucose, fructose and mannose give the same type of needle shaped osazone crystal. क्यों? इसलिए कि ग्लूकोज जो है उसमें और फ्रुक्टोज में डिफरेंस क्या है? एक एल्डिहाइड ग्रुप है ग्लूकोज में जो कार्बन एटम नंबर 1 पे लगा हुआ है, जबकि फ्रुक्टोज पे कीटो ग्रुप है जो कार्बन एटम नंबर 2 पे लगा हुआ है. इसी तरह मैनोज जो है वो ग्लूकोज का एपिमर है ऑन C2. तो इन तीनों में C1 और C2 का डिफरेंस है, दोनों पे फिनाइल हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगी. इसकी वजह से जो क्रिस्टल्स हैं तीनों के एक ही टाइप के बनेंगे विच आर नोन एज ओसाजोन क्रिस्टल्स एंड दीज आर नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स. रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड्स आल्सो गिव ओसाजोन्स. जिस तरह हमने देखा कि फ्रुक्टोज नॉन रिड्यूसिंग है लेकिन वो फिर भी ओसाजोन क्रिस्टल बना रहा है, इसी तरह रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड्स भी बना रहे हैं. माल्टोज जो है वो
4 पे एपीमर है ग्लूकोज का, इसलिए वो डिफरेंट शेप की क्रिस्टल दे रहा है विच आर सनफ्लावर शेप. एंड लैक्टोज पाउडर आल्सो गिव अ powder puff shaped crystals. These are the diagrammatic presentation of different types of crystals. ये ग्लूकोज की हमने देखी, ग्लूकोसाजोन crystals which are we have already discussed are needle shaped crystals. इसी तरह ये सन फ्लावर शेप्ड क्रिस्टल्स हैं माल्टोसाजोन की, क्योंकि ग्लूकोज की भी यही होंगी नीडल शेप्ड, इसी तरह फ्रुक्टोज की भी नीडल शेप्ड होंगी, लेकिन माल्टोज C1 पे और C2 पे डिफरेंट नहीं है, ये C4 पर एपीमर है, इसलिए इसकी क्रिस्टल्स सनफ्लावर शेप और डिफरेंट शेप की क्रिस्टल्स होंगी. इसी तरह लैक्टोसाजोन जो है वो भी डिफरेंट किस्म की क्रिस्टल बनाएगा विच आर नोन एज hedgehog or pincushion types of crystals. Osazones have characteristic melting points and different crystal structures as we have explained in the previous slide कि किसी की needle shaped है, कोई hedgehog shape है, उसकी वजह से हम उसे identify कर सकते हैं different monosaccharide को. इसी तरह they have different precipitation time and thus are used in identification of different sugars.